RSM SSV के लिए डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। यहाँ पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को संबोधित किए गए भाषण के अंश दिए जा रहे हैं। स्टॉप। वह कोलंबिया की साधारण लड़की है। वह अपने संस्थान के माध्यम से गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही हैं। स्टॉप। वह दुनिया में सुर्खियां बटोरने और सामाजिक कार्यों में गहरी दिलचस्पी रखती है। स्टॉप। आपने मुझे इस मंच के माध्यम से संबोधित करने का मौका दिया है, यह मेरे लिए गर्व की बात है। यह देखकर अच्छा लगा कि यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के इतने सारे छात्र छात्राएं मौजूद हैं। स्टॉप। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आज यहाँ कोई मनोरंजन नहीं होगा। स्टॉप। मैं आपको कोई गीत सुनाने वाली नहीं हूँ, न ही वहाँ कोई नृत्य होगा। हम यहाँ सामाजिक मुद्दे पर बात करना चाहेंगे। हम कलाकार लोग बहुत कल्पनाशील होते हैं। मैं यहाँ आ रही थी, मेरे मन के अंदर तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मैं सोच रही थी कि पहले यह दुनिया किस प्रकार की थी, आने वाले 50 वर्षों में किस प्रकार की होगी, नहीं कहा जा सकता। स्टॉप। मैं समझती हूँ कि युवाओं के विचार और उनके इरादे इस दुनिया को बदल सकते हैं। स्टॉप। पैराचेंज। मैं इस बात में कतई यकीन नहीं करती कि पुराने दिन अच्छे थे। मैं मानती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आने वाला कल आज से कहीं बेहतर होगा। स्टॉप। जरा कल्पना कीजिए, आज से 50 साल बाद क्या हालात होंगे, तब कैसी होगी हमारी दुनिया। स्टॉप। तब हमें कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिनसे निपटने की तैयारी हमें आज से ही करनी होगी। आज हम ऐसा क्या करें कि हमारा आने वाला कल बेहतर हो सके। भविष्य को लेकर मेरा एक सपना है। स्टॉप। पैराचेंज। मैं चाहती हूँ कि समाज के हालात को सुधारने के लिए जो कुछ करना है, उसे जल्दी किया जाए। लोग कहते हैं कि मेरे अंदर धैर्य नहीं है। स्टॉप। हाँ, मैं मानती हूँ कि हम लंबा इंतजार नहीं कर सकते। जो करना है, उसकी शुरुआत आज ही करनी होनी चाहिए। हम शिक्षा का प्रसार चाहते हैं, यह हमारा संकल्प है। मैं मानती हूँ कि शिक्षा समाज के हालात बदलने का सबसे कारगर जरिया है, शिक्षा के जरिए हम दुनिया की सूरत बदल सकते हैं। स्टॉप। ऑक्सफोर्ड संस्थान इस महान कार्य में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। आप जैसे छात्र मिलकर शिक्षा का मजबूत प्रसार तंत्र खड़ा कर सकते हैं। स्टॉप। हम सब मिलकर एक दूसरे को जागरूक बना सकते हैं। नौजवान यह काम आसानी से कर सकते हैं। स्टॉप। हमें एक पक्का इरादा बनाना होगा। हमें ऐसे लोगों को एकजुट करना होगा, जो एक दूसरे को प्रेरित करें, एक दूसरे को जागरूक बनाएं। स्टॉप। इसी संजाल के जरिए हम सब मिलकर दुनिया के तमाम मसले आसानी से हल कर सकते हैं। यह सदी तकनीकी विकास की गवाह रही है। आधुनिक तकनीकी ने हमारा जीवन काफ़ी बदल दिया है। स्टॉप।
आप यहाँ यह भी कह सकते हैं कि दुनिया मानो आज एक विशाल मोहल्ले में तब्दील हो गई है। स्टॉप पैरा चेंज। आप युवा साथी भविष्य के निर्माता हैं। आप किस प्रकार समाज की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। स्टॉप मैं मानती हूँ कि शिक्षा उम्मीद का टिकट है, कोमा शिक्षा सपनों का रास्ता है। स्टॉप मैं कोलंबिया में पैदा हुई। मैंने सामुदायिक संघर्ष और हिंसा का दर्द महसूस किया था। मैंने लोगों को गरीबी और असमानता के दंश को सहते हुए देखा है। स्टॉप विकासशील देशों में शिक्षा विलासिता है, कोमा अधिकार नहीं। स्टॉप विकासशील देशों में हर बच्चे को शिक्षा नसीब होना बड़े सौभाग्य की बात होती है। केवल अमीर और संपन्न लोग अपने बच्चों को पढ़ने लिखने की सुविधा दे पाते हैं। स्टॉप मैंने उन गरीब लोगों की तड़प करीब से देखी है, कोमा जो तमाम अभावों के बीच अपने नैनिहालों को स्कूल भेजने के लिए जद्दोजहद करते हैं। मैंने एक समाज देखा है, कोमा जहाँ गरीबी में जन्म लेने का मतलब है गरीबी में ही मर जाना। पैराचेंज मैं नहीं मानती कि हर बच्चे को शिक्षा देना असंभव है। स्टॉप कोई सरकार यह नहीं कह सकती कि यह नहीं हो सकता। यदि सरकार दृढ़ संकल्पित है, हर बच्चे को शिक्षा मिल सकती है। स्टॉप देश के सभी गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्कूल फीस माफ करनी होगी, कोमा बेहतर शिक्षक नियुक्त करने होंगे और बच्चों कोमा को मुफ्त पुस्तकें देनी होंगी। स्टॉप यह कार्य असंभव नहीं है। किसी भी विकासशील देश में यह किया जा सकता है। यहाँ एक और बात अहम हो सकती है, हमें हर गरीब बच्चे को निःशुल्क खाना देना होगा। स्टॉप कोई बच्चा भूखे पेट पढ़ाई नहीं कर सकता। स्टॉप मैं यहाँ एक बात साफ कर देना चाहूँगी कि शिक्षा पर खर्च करने का मतलब यह नहीं है कि आप दान दे रहे हैं। यह किसी एक पर एहसान कर रहे हैं। शिक्षा का खर्च करने का आशय है भविष्य के लिए निवेश करना। स्टॉप बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर आप एक बेहतर देश बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। स्टॉप बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का एक फायदा यह होगा कि आप अपने देश में बाल मजदूरी की प्रथा को खत्म कर पाएंगे। स्टॉप शिक्षा के जरिए दुनिया में शांति और स्थिरता कायम की जा सकती है। तंगी और बदहाली में जी रहे बच्चों के गलत रास्ते पर जाने की आशंका कहीं ज़्यादा होती है। आतंकी संगठन उन्हें लालच देकर बहका सकते हैं। स्टॉप वे नशा और अपराध की दुनिया में जा सकते हैं। स्टॉप बच्चों को स्कूल भेजकर कोमा हम उन्हें ऐसा करने से रोक सकते हैं। स्टॉप मैं चाहती हूँ कि शिक्षा हमारे विश्व शांति के मिशन का हिस्सा हो। हम अफगानिस्तान में शांति मिशन के तहत 30,000 सैनिक भेजने की बजाय 30,000 अध्यापक भेजे जा सकते थे। वहाँ के बच्चों को पढ़ाते। स्टॉप शिक्षक भेज कर हम शिक्षा की दुनिया में क्रांति ला सकते हैं। स्टॉप अगर हम आज अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे तो कल वे शिक्षक चिकित्सक बनकर सबका इलाज करेंगे, कोमा वैज्ञानिक बनकर चांद पर खोज करेंगे और शांति दूत बनकर दुनिया में अमन फैलाएंगे। स्टॉप हमारा शांति शिक्षा मिशन का
मतलब दुनिया भर के देशों पर धौंस जमाना होना चाहिए, कोमा, बल्कि दुनिया को शिक्षित करना भी हो सकता है। मैं ऐसे ही सुनहरे भविष्य का सपना देखती हूँ। स्टॉप।